तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट स्कीम। ये स्कीम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार में इसके बारे में आपने सुना होगा। और इस स्कीम ने काफ़ी हद तक लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है, लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आज इसकी योजना के हो गए कितने 7 साल हो चुके हैं। आज 1 मई 2023 को इस योजना को 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे सेवन ईयर ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। आप सब में से किसी ने भी इसका, ऐसा कोई होगा शायद जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा, उज्ज्वला योजना का। हम सब जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके साथ फ्री में सिलेंडर बांटे जाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये बात आपकी सही है, लेकिन हम आज इस स्कीम के एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, क्या क्यों आवश्यकता पड़ी इस योजना को लॉन्च करने के लिए। क्या इसका कोई ऑब्जेक्टिव था क्या? भाई कोई जरूरत होगी तभी तो इसी स्कीम को लॉन्च किया गया कि ऐसे ही कर दिया। तो ऐसे तो कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट पैसे खर्च करती तो बिना बात तो खर्च नहीं करती। तो हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या इस योजना के क्या प्रोविजन थे। भाई प्राइम मिनिस्टर जो, तो इस योजना के कुछ प्रोविजन होंगे, कैसे इसमें क्या करते हैं, गैस सिलेंडर फ्री देते हैं, क्या देते हैं, सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद क्या इस योजना की कुछ, फिर इसने चलो हमको जरूरत थी, योजना लागू कर दी, तो योजना का रिजल्ट क्या रहा, क्या कुछ आउटपुट मिला कि ऐसे ही गवर्नमेंट ने पैसे खर्च कर दिए। तो हम वो आउटपुट के बारे में देखेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताऊंगा, लगभग LPG कवरेज काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके बाद में क्या इसकी कुछ कमियां रही क्या, वर्तमान में इसकी कुछ कमियां का ऊपर का सामने आ रही है, शॉर्ट कमिंग सामने आ रही है, और इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या एफोर्ड कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया गया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको एक बैकग्राउंड के रूप में बता देता हूँ। देखो, इंडिया है, भारत है, हम सब ने देखा भारत में खाना बनाने के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए गाँव में या अभी भी शहरों में भी गरीब लोगों के पास में कई किस्से होते थे। हम सब ने बचपन में देखा है। क्या हमारी माता बहनें क्या करती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी। चूल्हे पर क्या बनाते थे, खाना बनाती थी। ये तो हम सब ने देखा ना। चूल्हे को क्या क्या उसके में फ्यूल के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, तो वुड का रूप होता है, लकड़ी का। या फिर वो जो होगा ना, काउडंग केक मतलब जो वो गोबरे के कंडे होते हैं, इनका इस्तेमाल होता था। आप लोगों ने देखा होगा इनके इस्तेमाल से क्या होता था, धुआं ही धुआं होता था। क्या होता था, स्मोक नहीं होता था क्या? कितना जब है ना घर में चूल्हा जलता था तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, पूरा घर है ना धुएं से भर जाया करता था। तो ये धुएं से दोस्तों क्या, इससे है ना हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली लंग्स डिजीज की। भारत की महिलाओं में लंग कैंसर का बहुत बड़ी समस्याएं थी, लंग के साथ साथ में। और एक आई, भारत में देखना आप है ना, पुराने टाइम पर, अब तो धीरे धीरे योजना चल गई, उसके पहले भी धीरे धीरे LPG गैस सिलेंडर आ गया था, तो ये समस्या कम आ गई। नहीं तो है ना, आई की बहुत समस्या थी गाँव में, मोतियाबिंद की। गाँव में मोतियाबिंद की महिलाओं में मोतियाबिंद की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, एंड में है ना बिल्कुल अंधी भी हो जाया करती थी। और एक साथ में हेल्थ की, लंग्स की समस्या थी। इसके अलावा ये एनवायरमेंट की भी खराब है, एनवायरमेंट के लिए भी खराब है। एनवायरमेंट के लिए कैसे खराब है, जितना भी धुआं निकलेगा वो चूल्हे से, वो सब कहाँ जाएगा, पर्यावरण में जाएगा। साथ में इससे क्या होगा, इसमें लकड़ी की कटाई, जंगल की कटाई होगी नहीं होगी, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए ईंधन के रूप में, तो उसकी क्या होगी, कटिंग करनी पड़ेगी, पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी जंगलों में जाकर। तो इस प्रकार से जो ये पुराना सिस्टम चल रहा था वो लगभग है ना, क्या था, यही था मोटा मोटी, कि गाँव में है ना चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जिसमें है ना लकड़ियों का, जो गाय का गोबर का जो कंडे होते हैं उनका इस्तेमाल होता था, जिससे क्या होता था, हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली लंग्स की प्रॉब्लम होती थी, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता था, स्पेशली एयर पोल्यूशन। साथ में इससे क्या होता है, जंगलों की कटाई वगैरह को भी प्रमोशन मिलता था। हालांकि भारत में LPG गैस सिलेंडर बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सीमित था। गाँव में तो कम से कम बहुत ज़्यादा ही सीमित था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग इसको नहीं इस्तेमाल करते थे। एक ज़माने में आप लोगों को शायद पता हो ना, वो गैस सिलेंडर जो कंपनी से मिलता है ना, जैसे LPG वगैरह, LPG गैस सिलेंडर, जो जैसे कि कई सारी कंपनी होती है, इंडियन होती है, भारत पेट्रोलियम होता है, साथ में मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नहीं मैं कहूँगा इसको, लैंडलाइन, बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ थी। लैंडलाइन क्या था, लग्जरी चीज़ थी, लग्जरी। इनके लिए वेटिंग करनी पड़ती थी, दो साल तक की वेटिंग चलती थी। आप आज फॉर्म भरो गैस सिलेंडर के लिए, 2 साल बाद फॉर्म गैस सिलेंडर मिला करता था। ऐसा भी एक टाइम था, लगभग 30-40 साल पहले, जब गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा लग्जरी हुआ करता था और लैंडलाइन भी बहुत ज़्यादा लग्जरी हुआ करता था। तो आम आदमी की बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती थी इसमें। MP MLA का कोटा होता था, MP MLA का कोटा होता था, उनके माध्यम से गैस सिलेंडर मिला करता था। तो इतनी ज़्यादा वो दिक्कत थी, तो इसलिए क्या था, ईजी टू अवेलेबल नहीं था, किसी को ईजी टू अवेलेबल नहीं था, बहुत टाइम लगता था। फिर गैस सिलेंडर मतलब आ भी गया तो गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1-1 2-2 महीने की वेटिंग चलती थी। कुल मिला के मतलब बहुत ज़्यादा समस्या थी।
तो इसी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, जब उनकी एनडीए गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, आप सबको पता है 2014 में आई थी, 2014 में, तो 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को बलिया जिला है, आप सबने सुना होगा बलिया, बलिया जिला है यूपी में। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो भारत के पूर्व में प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, वो यहीं बलिया से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने 1 मई 2016 से ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम को लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दोस्तों क्या होता था, पहले जब गैस कलेक्शन लेना होता था ना पुराने टाइम पे, तो है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ता था, इतना आसान नहीं था गैस सिलेंडर लेना। आप में से भी आपके कोई अपने जो थोड़े घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पापा, इनसे पूछना एक बार, बहुत मुश्किल काम था, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी, पैसा जमा करना पड़ता था, तब जाके आपको गैस सिलेंडर मिलता था, कनेक्शन मिलता था। इसके अलावा और कई सारे कागज और कई सारे डॉक्यूमेंटरी प्रोसेस थी, कई सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे। तो ये प्रक्रिया बहुत सीमित। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना की तरफ फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा, फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। लगभग एक गैस कनेक्शन पर दोस्तों 1600 रुपये तक का खर्चा आया करता था एक गैस कनेक्शन पर। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये लगभग 16,000 पर कनेक्शन गवर्नमेंट वन करेगी, और अब किसको फ्री गैस कनेक्शन अवेलेबल कराया जाएगा, किसको, सबको नहीं, हर आदमी को नहीं अवेलेबल कराया जाएगा जिसके पास पहले से था। सबसे पहले तो बीपीएल को कराया जाएगा, बीपीएल महिलाओं को। इसमें दोस्तों जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली वुमेन के नाम पे होता है, महिलाओं के नाम पे होता है, बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। फिर इसमें SC ST को भी बढ़ाया, बाद में कैटेगरी बढ़ाया धीरे धीरे। फिर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लाभार्थी को जोड़ा, और इसमें धीरे धीरे कई सारी चीज़ें, धीरे अन्य पैसे के लाभार्थी को भी इसमें कुछ जोड़ा। या फिर SECC जो होती थी ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की, इसके भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ा। तो मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि बीपीएल और समाज के जो कमजोर वर्ग है ना, बीपीएल और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके तहत क्या किया जाएगा, इनको फ्री गैस कनेक्शन अवेलेबल कराया जाएगा। लगभग 1600 रुपये गवर्नमेंट इसको वन करेगी। शुरुआत में जब दोस्तों 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो इसका टारगेट था कि हम मार्च 2020 तक क्या करेंगे, मार्च 2020 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे, 5 करोड़ परिवारों को। लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया और इसको कितना कर दिया, 8 करोड़ का। मार्च 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे। लेकिन इस योजना की इतनी अच्छी बात है कि ये इसको ना सरकार ने 2019 में प्राप्त कर लिया। मतलब जो टारगेट था 8 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन का, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने 1 साल पहले 2019 में ही प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तक ठीक है। फिर गवर्नमेंट को लगा कि कुछ लोग छूट चुके हैं, 8 करोड़ कनेक्शन तो दे दी, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कुछ लोग छूट गए, या कई लोगों ने गैस कनेक्शन लिया, स्पेशली जो माइग्रेंट लोग होते हैं ना, प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह जाके मजदूर काम करते हैं, उनको ऐसा कई लोगों को गैस कनेक्शन फ्री में नहीं मिला। तो बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में घोषणा की गवर्नमेंट 1 करोड़ एडिशनल गैस कनेक्शन देगी, 1 करोड़ एडिशनल गैस कनेक्शन देगी, ये इस बजट में घोषणा करी। और इसको फिर क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, मतलब फेज 2 चालू की गई, जिसमें 1 करोड़ का टारगेट था। इस योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा महोबा से। कहाँ से की गई थी, महोबा यूपी से। लेकिन आपको ये आश्चर्य की बात है, इस योजना के इस योजना का मैं पर्सनल काफ़ी ज़्यादा इस योजना में काम किया है। 1 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अब तक 1.6 करोड़ गैस कनेक्शन इसमें गरीब लोगों को दिए जा चुके हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग इसकी बात समझ गए होंगे। तो थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब स्लाइड के माध्यम से मैंने बेसिक इसको बता दिया। सबसे पहले तो इसका एक नारा था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, क्लीन फ्यूल मतलब जिसमें क्या हो, कोई पोल्यूशन ना हो, जिससे किसी प्रकार की हेल्थ का नुकसान ना हो। तो क्लीन फ्यूल किसको मानते हैं इंडिया में, LPG गैस सिलेंडर को। LPG गैस कनेक्शन, जो चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं ना LPG पे, उसके माध्यम से खाना पकाने के लिए वो ईंधन उपलब्ध कराना था, न कि लकड़ी, न कि गाय का गोबर। तो इसको स्वच्छ ईंधन, जिससे क्या होगा, बेटर लाइफ, बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, ये इस योजना का स्लोगन था दोस्तों। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्लोगन क्या था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बता दिया। जो ट्रेडिशनल हम कुकिंग फुल करते थे, उसमें क्या इस्तेमाल होता था, उसमें फायरवुड, लकड़ी, कोल, कोयला, काउडंग केक मतलब वही गोबर का कंडे यूज होते थे, जिससे क्या होता था, हेल्थ का नुकसान होता था, स्पेशली लंग्स को। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो स्पेशली वुमेन को होता था, आदमी तो कोई खाना बनाता नहीं था। तो जब औरतें खाना बनाती थी तो उनका
हेल्थ बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंट होती थी इससे। साथ में ये इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक था, लकड़ी की कटाई करनी पड़ती थी, साथ में उससे जो धुआं निकलेगा उससे एयर पोल्यूशन भी होगा। तो सोल्यूशन क्या दिया, सोल्यूशन दिया क्लीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर हो। अब एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे, इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, वो इजीली है ना अवेलेबल नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने इसी समस्या को दूर करने के लिए योजना लॉन्च करी 1 मई 2016 को बलिया से लॉन्च करी। इसमें मार्च 2020 तक प्रारंभ में 5 करोड़, बाद में कितना 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करने का लक्ष्य था। योजना के तहत एससी, एसटी, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण परिवार की महिलाओं को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। लगभग है ना सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने के लिए 1200 रुपये के आसपास, ये गवर्नमेंट ने फ्री कर दी। साथ में कुछ रेगुलेटर, साथ में उसको ना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए फीस ली जाती थी, तो वो सब फ्री कर दी। लगभग 1600 करोड़ रुपये, 1600 रुपये का इससे पर कनेक्शन गवर्नमेंट का खर्चा आएगा, गवर्नमेंट ने ये खर्चा वहन करेगी। इसके बाद इसमें है ना ये तो कनेक्शन था इसे फ्री गैस कनेक्शन, साथ में फ्री गैस कनेक्शन तो था इसे, साथ में फर्स्ट टाइम पे है ना जो एलपीजी सिलेंडर खाली हो गया ना तो उसको रिफिल फ्री की जाएगी। जो फर्स्ट एलपीजी रिफिल है ना, सिलेंडर खाली हो गया, मान लो एक बार ले लिया खाली हो गया, तो फर्स्ट एलपीजी जो सिलेंडर रिफिल करेंगे वो गवर्नमेंट फ्री में देगी। साथ में जो एक स्टोव होता है ना, आप देखा ना स्टोव जिसमें खाना बनाते हैं, या हॉट प्लेट कहते हैं इसको, वो स्टोव हॉट प्लेट भी फ्री में दी जाएगी। तो एक तो गैस कनेक्शन फ्री, साथ में फर्स्ट रिफिल फ्री, साथ में स्टोव जो हॉट प्लेट होता है उसको फ्री दिया जाएगा। ये सब सुविधाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाएगी। लेकिन 7 सितंबर 2019 को ही गवर्नमेंट ने क्या किया बताओ, ये 8 करोड़ जो लक्ष्य था ना उसको अवेलेबल कर लिया बहुत पहले ही, और अब तक लगभग इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। फिर मैंने बताया था प्रधान जो बजट 2021-22 आया उसमें इसको और बढ़ाया, कुछ लोग छूट गए थे, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर थे, तो कि अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 फेज 2 लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ क्या करेंगे, 1 करोड़ एडिशनल गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसकी अनुपालना में 10 अगस्त 2021 को, डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको याद रखना चाहिए 2021 में महोबा यूपी से पीएम ने इसको लॉन्च किया, और इसके तहत 1 करोड़ के टारगेट की तुलना में कितने कनेक्शन दिए गए, तो 1.6 करोड़ कनेक्शन अब तक दिए जा चुके। तो ये था। इसके बाद में इसका जो नोडल डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो भाई गैस की बात है, नेचुरल गैस की बात है, तो इसका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। हम सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान है इसके मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर भारत में कौन है अभी, धर्मेंद्र प्रधान है। अब ठीक है, अब इसका चलो ये योजना तो पूरी होगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो ऑब्जेक्टिव था कुछ कमी थी, कुछ हमने दूर कर लिया, कुछ उसके प्रोविजन कर दिए, लेकिन क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, कुछ आम जनता को कुछ बेनिफिट हुआ क्या, कुछ सर्वे क्या ऐसा, तो बिल्कुल दोस्तों एक सर्वे है जिसमें देखो एलपीजी कवरेज रेशियो, एलपीजी कवरेज मतलब कितने घर में, जैसे 100 घर हैं तो कितने घरों में एलपीजी से खाना बनता है। तो इसमें एक सर्वे में माना गया कि जो 1 मई 2016 जिस दिन ये योजना लॉन्च की गई थी उस दिन 62% एलपीजी कवरेज था, मतलब 100 में से 62 घरों में ही क्या होता था, गैस से खाना बनता था। लेकिन आज की डेट में 1 अप्रैल लगभग 2021 का ये डेटा है हमारे सामने, 1 अप्रैल 2021 तक ये कवरेज बढ़ के 99.8% हो चुका है। सोचो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट, जंप हुआ है 62 से 99.8%, मतलब 100 घरों में से 99.8 घरों में आज की डेट में एलपीजी से खाना बन रहा है, बहुत ज़्यादा हाईली जंप है। तो इससे इस योजना का महत्व पता चल सकता है। देखो योजना केवल लागू करने से काम नहीं होता, योजना से क्या चेंज आया आम आदमी की ज़िंदगी में, तो वो इस डेटा से पता चलता है कि हमारा कि जो एलपीजी कवरेज रेशियो है वो 99.8% हो चुका है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कंपेयर कर रहा, ये भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, आप सबको पता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है 2022-23 में का चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में ग्रामीण विकास की कई सारी योजनाएं दे रखी है, उसमें एक योजना ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें है ना ये दे रखा है कि जो कवरेज बढ़ के कितना हो गया, 99.8% हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब योजना सफल रही है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, मतलब कई सारी स्कीम आ रही है। तो देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या किया, गैस सिलेंडर तो एक बार दे दिया, गैस कनेक्शन दे दिया, ठीक है, एक बार रिफिल फ्री कर दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी खत्म कर दी। आप सबको पता होगा कोविड आने के पहले सबको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिला करती थी डीबीटी के माध्यम से। कैसे, गैस सिलेंडर लो 800 रुपये में और 300-400 रुपये आपके खाते में वापस पैसा सरकार गवर्नमेंट जमा कर दिया करती थी। लेकिन कोविड की आड़ में, कोविड आने के बाद उस टाइम ये गैस सब्सिडी रोक दी थी,
उसके बाद लगभग ये सब्सिडी खत्म ही कर दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या किया, लगभग गैस सब्सिडी आज की डेट में बिल्कुल खत्म कर दी, गैस सब्सिडी नहीं दी जा रही। लगभग आप सबको पता होना चाहिए आज की डेट में जो 14.5 kg 40-14 किलो का जो घर में हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक उपयोग के लिए, वो लगभग 1100 के आसपास आ रहा है। 1100 1150 के हो सकता है, डे टू डे में इसकी प्राइस से बदलती रहती है, तो ऑन एवरेज 1100 दे रहा है। तो इतना महंगा इतना कॉस्टली गैस सिलेंडर एक गरीब आदमी, भाई उज्ज्वला योजना में ज़्यादातर बीपीएल लोग शामिल थे, तो एक बीपीएल परिवार 1100 रुपये का सिलेंडर नहीं कर सकती। एक सिलेंडर मुश्किल से 1 से 1.5-2 महीने चलता है, तो पर महीने 600-700 रुपये केवल गैस पर खर्च करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ये वापस ये पीएम उज्ज्वला योजना की फैमिली थी ना, वापस कहाँ लौट रही है, वापस ये वुड की तरफ लौट रही है, पुराना सिस्टम की तरफ, ओल्ड सिस्टम की तरफ लौट रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको रोकना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो योजना की लाभार्थी है उनके लिए गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, तो इनको किसी प्रकार से रोकना वापस वहीं पर गैस सिलेंडर पर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसका एक कदम उठाया, भारत सरकार ने। अभी लेटेस्ट में मार्च की बात होनी चाहिए, मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, मार्च 2023 की बात होनी चाहिए। जो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये घोषणा करी कि हम जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी है ना, इनको गैस सिलेंडर दिया था, इनको 200 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी देंगे, 200 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी देंगे। हालांकि इसके बाद भी अगर 200 से भी कम कर दे तभी 900 रुपये पर सिलेंडर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो गवर्नमेंट को इसको विचार करना चाहिए और सब्सिडी शुड बी इंक्रीज, सब्सिडी बढ़ानी चाहिए कम से कम ऐसे लोगों पर जो गरीब हैं, जो बड़ी मुश्किल से गैस सिलेंडर जिन्होंने लिया है और बड़ी मुश्किल से उनकी आदत में बदलाव आया है, वैसे को रोकने के लिए शुरुआत के कम से कम 5-7 साल तो कम से कम सब्सिडी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक बार उनको बिल्कुल आदत पड़ गई, चूल्हे का सिस्टम ही खत्म हो गया, तो हो सकता है कि फिर कुछ वो वापस से नहीं लौटे। नहीं तो अगर गवर्नमेंट ने अभी सिलेंडर बहुत महंगा रखा तो उनमें से अधिकांश लोग क्या करेंगे, वापस से पुराने सिस्टम की तरफ लौट जाएंगे। इसमें मैं एक और बात और बताना चाहता हूँ, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट का सबको पता है, कैंप चल रहे हैं, महंगाई रात कैंप चल रहे हैं। इसमें एक योजना क्या थी, गैस सिलेंडर वाली योजना। इसमें जो ये PMUY की बेनिफिशियरी है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है, इनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। इसको देखे भारत सरकार को भी पूरे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम लागू करना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है उनको सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।